नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी के शास्त्री कॉलोनी के रेलवे ओवरब्रिज पर नई सर्विस लेन बनाने का कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा शुरू कर दिया गया है। ये सर्विस लेन लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। इस सर्विस लेन के बनने से वाहन चालक बिना जीटी रोड पर चढ़े ही सर्विस लेन के माध्यम से ओवरब्रिज को क्रॉस कर सकेंगे। और इसके अलावा रेलवे ओवरब्रिज पर दिल्ली से अंबाला छावनी आते समय पड़ाव थाने के समक्ष नई सर्विस लेन का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ चर्चा की और कार्य को जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रेलवे कॉलोनी से आने वाले रास्ते को भी मानकों के अनुसार बनाया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे, जहां योग दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज भी कसा। दरअसल राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदमे में है, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर उस समय जनता के किए गए जनता के लिए काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तब कांग्रेस के नेताओं ने अपने फायदे के लिए काम किया, इसलिए अब जनता उन्हें नकार रही है। कांग्रेस पार्टी अब शून्य हो चुकी है। और वहीं सीएम सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी का पता नहीं लगता कि क्या बोल रहे हैं। हरियाणा में आकर राहुल गांधी ने बोला कि 3 प्रकार के घोड़े हैं। जब वे पहले आए थे तब कहा था कि जीएसटी पांडुओं के समय शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो देश की जनता के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, हम कैसे अपनी सुविधाएं बढ़ा सके। 21 जून को एक पर्व के रूप में हम योग दिवस मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में जन जन का, हर व्यक्ति का, उसको जीने की एक दिशा देने वाला ये योग फैलाने का काम किया है। और हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र में राष्ट्र योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके साथ हमें उनके दिशा निर्देश में हमें योग करने का अवसर मिलेगा। हम परम सौभाग्यशाली हैं। एक बड़ी रचना कुरुक्षेत्र में, हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों ने रखी है कि लाखों की संख्या में लोग उस दिन यहाँ योग करेंगे। हर घर से मैं कुरुक्षेत्र के लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर बाहर भी कहीं जाना पड़ रहा है तो योग के समय यहाँ जरूर रहें, बाद में बाहर जाएं। पहले योग फिर जलपान, पहले योग कर रहे और योग करके, क्योंकि हम सब यहाँ पर आएंगे और उसको लेकर के हमने कई अभियान भी चला रखे हैं। स्वच्छता का अभियान इसके अंदर जुड़ा है, लगातार चल रहा है। और 21 जून से 25 दिन पहले 27 मई को हमने इसका शुभारंभ किया था। इसमें अलग अलग हमारे विभाग, अलग अलग हमारे संस्थाएं वो इस योग के अंदर लगी हुई है, ताकि इसको एक पर्व के रूप में हम सब मिलकर के मना सकें। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 21 जून को ये 11वां योगा दिवस है। 10 योग हमने पूरे किए हैं। हम सब 21 साल का योग है जो बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, उसके बारे में बताया है मैंने सारा। सर, महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? वो हारे हैं, सब उसको लेकर चुनाव उठाए, ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं, वो राहुल गांधी सुरक्षित बताया गया राहुल गांधी द्वारा। सर, राहुल गांधी का पता नहीं लगता। हरियाणा में का बोल दे कहा 3 प्रकार के घोड़े हैं, इसका पता तो लग नहीं रहा। पहले आया था यहाँ से कहा जीएसटी पांडवा के समय शुरू हुआ था। पता तो लगता था क्या कहते या क्या नहीं कहते। वो फ्रस्ट्रेशन में हो रही है कांग्रेस पार्टी के जो क्रियाक्रम रहे हैं वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पार्टी। उस टाइम तो देखा नहीं ना, उस टाइम देश के बारे में नहीं सोचा, तो जनादेश का उस टाइम अपने बारे में सोचा कि हम कैसे अपनी सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अपनी सुविधाएं खड़ी कर सकें।
अरे गरीब आदमी के बारे में सोचो कि इसकी सुविधा कैसे बढ़े, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, वो बार बार सवाल खड़ा करते हैं ईवीएम पे जब हारते हैं। जेपी नड्डा जी मैंने कहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस पार्टी पूरी जीरो की तरफ जा रही है। अब तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई पूछेगा मैं बता दूंगा, बताया भी था शायद प्रधानमंत्री जी ने एक बार। उनके नेतृत्व में पूरा हरियाणा 121 ब्लॉक 22 जिले एक साथ जुड़ेंगे डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और एक ही स्क्रीन से पूज्य स्वामी जी महाराज 10 लाख लोगों को योग सिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री उनका नेतृत्व करेंगे। 10 लाख औषधीय पौधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प किया, खाली योग नहीं करना, अपनी प्रकृति का संरक्षण भी करना है, मां धरती का संरक्षण करना है, वृक्षारोपण करना है। और वृक्षारोपण 10 लाख औषधीय पौधों का हरियाणा ने संकल्प लिया है। मैं इसके लिए भी हरियाणा सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आयुष विभाग, हमारे आयुष शोध सहायक, हमारे एसीएस साहब श्री सुधीर वाजपेयी जी इसमें पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। और हरियाणा के परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट करीब 140 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन से जुड़े 15,000 घरों को सीवरेज ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करेगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आधुनिक एसडीआर तकनीक से तैयार किया गया है, जो कि भविष्य के 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन हुआ है। और इस ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ट्रीट होने के बाद टांगरी नदी में छोड़ा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी में दिन रात विकास कार्य करने में लगे हैं ताकि हमारा शहर सभी सुविधाओं से संपन्न हो। और वहीं उन्होंने कहा है कि 25 साल बाद अंबाला छावनी में लोकल बसें चलाई गई हैं। पहले 5 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें चलाई गई थी और अब उसमें 5 नई इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों को शामिल किया गया है ताकि लोग सुगमता से आवागमन कर सकें। आज बग्याल में 15 करोड़ रुपए की लागत से 30 MLD का है, 10 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हमने ऐसे अंबाला छावनी में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं। एक ये, एक हुड्डा में बन रहा है, एक 12 क्रॉस रोड के ऊपर, एक मुचोंडा गांव में। और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव आयोग को सरकारी पिट्ठू कहकर संबोधित किया। जी हां, उनका कहना है कि देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो इस देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में आ जाएगा। रणदीप सुरजेवाला बहादुरगढ़ में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का महज डाटा मांगा है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 60 से 70 दिन के अंतराल में करीब 50 लाख वोटर बढ़ गए हैं। रोजाना 1 लाख लोगों का वोटर बनना वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े करना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं दिल्ली में इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है और कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी महाराष्ट्र सीईओ ने उन्हें वोटर लिस्ट अब तक उपलब्ध नहीं करवाई। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को सरकारी पिट्ठू कहकर संबोधित किया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को सरकारी पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग जो है उसको पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मुझे मालूम है मैं किस शब्द का इस्तेमाल, दुर्भाग्य से चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन गया। और जब निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए
तो इस देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में चला जाएगा। जो राहुल गांधी जी मांग रहे हैं वो केवल और केवल वोटर लिस्ट का डेटा मांग रहे हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक वोटर बढ़ गए। 60 या 70 दिन में 50 लाख लोग कैसे बढ़ सकते? 1 लाख लोग थोड़ी पैदा हो गए हर रोज, या 1 लाख लोग जो थोड़ी 18 साल के हो गए। तो ये कैसे हुआ? और कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने बाकायदा मुकदमा दायर किया। इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई कि वोटर लिस्ट दें। उसके बाद जब ये हिदायत दी गई, कालावली में डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल ने नगर पालिका चुनाव को लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आदित्य देवीलाल ने कहा है कि दिशाहीन लोगों के हाथ में सरकार है और उनको खुद नहीं पता कि सरकार को कैसे चलाना है। कांग्रेस के विधायक का भी बुरा हाल हुआ है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नगर परिषद डबवाली में विकास कर रहे हैं वैसा ही काम हम कालावली नगर पालिका में भी करेंगे। कालावली शहर के लोग इनेलो की छोटी सरकार बनाने का काम करें। देखिए, आज कालावाड़ी नगर के तमाम कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के लिए आए हैं। मेरे साथ हमारे जिला के प्रधान जसवीर जस्सा जी और हमारे मास्टर गुरतेज सिंह जी जिन्होंने चुनाव लड़ा कालावाड़ी से, और हमारे सिंगला साहब जो शहरी प्रधान हैं, उन सब से और सब लोगों से आपसी एक चर्चा है ताकि जो नगर पालिका का चुनाव है इसको इंडियन नेशनल लोकदल वार्ड वाइज और चेयरमैन का जो चुनाव है इसको मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। अलग अलग कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां ड्यूटियां लगा के और शहर वासियों के ये अपील भी करना चाहेंगे कि आपने सारे राज देख लिए पिछले 20-25 सालों से कांग्रेस के अंदर, और ये अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है जो पिछले 2 प्लान से है, लेकिन कालावाड़ी में किसी ने विकास करने का काम नहीं किया। बहुत बुरी हालत है। मैं तो बहुत बारी कालावाड़ी में आया। कालावली में नगर पालिका चुनाव को लेकर विधायक आदित्य देवीलाल ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दिशाहीन लोगों के हाथ में सरकार है, उनको खुद नहीं पता कि सरकार कैसे चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, तहसील और पुलिस थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर बच्चों से खेल खेल के नशा को दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? मुख्यमंत्री सरकारी डंडा चलाएं और इसके साथ ही युवाओं से फिर नशे की लत से निजात मिलेगी। गौर से विधायक बनने के बाद सरकार की कार्य प्रणाली देखिए। विधानसभा के अंदर भी जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया इस बीजेपी सरकार ने बना रखा है, और बड़ी विडंबना है कि जो विपक्ष में कांग्रेस है वो तो उनसे भी बदतर है। ना तो कोई जनहित के मुद्दे की बात करते हैं, ना कोई हरियाणा के विकास की बात करते हैं। आज तो ये आलम है कि जो बच्चे नौकरियों में लगे थे, ये बहुत बड़ा ढोल पीटते थे बिना खर्ची बिना पर्ची, उन बच्चों को वापस घर भेजा जा रहा है। बहुत से डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में जो बच्चे शिक्षा के रूप में भर्ती हुए रोजगार निगम में, वो घर आ गए। अब जो बेटी और हमारा बेटा पढ़ा लिखा जब भर्ती हुआ रोजगार निगम में, ये सोच के हुआ कि मैं भविष्य मेरा सुरक्षित है, लेकिन जब वो घर आया तो उसके हाथ मायूसी आई। और आज नौजवान जो पीढ़ी है वो डिप्रेशन का शिकार हो रखी है सरकार की बदौलत। फतेहाबाद पुलिस को भीड़डाना गोलीकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने महज 35 मिनट में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत चैन के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत फतेहाबाद पुलिस ने भीड़डाना गोलीकांड में सराहनीय सफलता प्राप्त की है। आरोपियों की पहचान साहिल गुरमीत और रमन के रूप में हुई है। तीनों आरोपी जींद जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 7 जून को रात के समय भीड़डाना में प्रेम प्रसंग के जुड़े पुराने विवाद के चलते राकेश और उसकी नानी पर 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
इंफॉर्मेशन मिली कि बेटाना गांव में 3 नौजवान लड़के बाइक सवार फायरिंग करके और एक लेडी और एक लड़के को गोली लगी। वहाँ 3 राउंड फायरिंग हुई थी, 2 राउंड वहाँ रखे रहते ऐसे तो सदर को और आईओ को निर्देश देके आगे फिर सभी जगह नाके लगे हुए थे। थोड़ी देर में मेरे को कंट्रोल से की पुना चौकी के पास वहां नाके पे बाइक ना रोके 3 नौजवान लड़के और मोटरसाइकिल भगा लेंगे। पुना चौकी इंचार्ज एएसआई तनवीर एक आदमी वो उसके पीछे लग रहे तो लगातार पीछा करते रहे। तो ये जैसे कि पीछा करते करते दमकुड़ा के पास पहुंचे तो दमकुड़ा के नजदीक जाके एएसआई तनवीर ने वहां गाड़ी नजदीक लगा के मोटरसाइकिल के जैसे ही नजदीक लगाई तो वो मोटरसाइकिल गिर गया। गिरने के बाद एक व्यक्ति को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और 2 खेतों की तरफ भाग दिए। उनका पीछा करते हुए उनको भी राउंड अप करके न 3 व्यक्तियों को पकड़ राउंड अप। और वहीं पानीपत में समालखा जीटी रोड पर नगर पालिका की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने के आरोप के निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा नहीं पहुंचे। वहीं हल्का विधायक मनमोहन भड़ाना और गनौर से बीजेपी समर्थित विधायक देवेंद्र कादियान ने भी उद्घाटन समारोह से दूरी बनाई। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मुख्य गेट जीटी रोड की तरफ नगर पालिका की मलकियत पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है, जिसकी खबर मीडिया ने प्रमुखता से उठाई। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय छोक्कर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कब्जाधारियों समेत कब्जा करवाने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। वहां पे गए भी होंगे, आप देखिए क्या हालत है सरकार की, किस तरह से गैर जिम्मेवारी हमारे जो मंत्री है अरविंद शर्मा जी और वहां पे डांडा जी और ये देवेंद्र कादियान और हमारे लोकल एमएलए को वहां पे आना था। लेकिन किस तरीके से आप लोगों ने जैसी आवाज उठाई आज वो सब भागे। आप ये वो कब्जा कराना चाहते जो सरकारी जो जमीन थी उस पर कब्जा कराना चाह रहे थे, लेकिन जब ये आवाज लोगों तक फैली तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार और नेताओं की हालत क्या है दिल्ली में। तो ये एक बड़ा मुद्दा था समालखा के लोगों के लिए, पहले भी कई लोगों ने किया। और दूसरा हमारा हमारे जो विधायक है उसकी ये सबसे बड़ी गैर जिम्मेवारी मानता हूं कि उसको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए थी कि जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है आप उसको इनॉग्रेशन के लिए हाँ कर रहे हो, पहले उसको देख लो कि वो जमीन किसकी है, किस पे बनाई गई है, वो कब्जा है या किसी और व्यक्ति की है। नागर चौधरी में 7 दिवसीय आर्य वीरांगना चरित्र निर्माण शिविर का समापन हो गया है और इस मौके पर करीब 70 छात्राओं ने आवासीय प्रशिक्षण में भाग लिया है। और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छात्राओं के चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, छात्राओं को आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा के लिए तैयार करना था। शिविर में छात्राओं को अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया गया। और वहीं आर्य समाज के प्रधान रिटायर्ड इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि इस शिविर से छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने और उसमें अपने चरित्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 269 ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। 2 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ 2 ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 2 ਘਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 2 ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਨੋਟਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 2 ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ 2.5 ਮਰਲੇ ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀ ਸਾਦਾ ਵਾਲੀ ਮੋਗਾ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ यमुनानगर में दादपुर हेड पास से पुल की रेलिंग तोड़कर एक कार गहरे पानी में समा गई। आपको बता दें कि समय रहते कार ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली।
जिसके बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर ने कहा कि देर रात जगाधरी से अपने गांव बेगमपुर आ रहा था और उसी दौरान दादपुर जो है हेड पर बनी पोल के पास पहुंचा तो इसके सामने से एक गाय आ गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई और सूचना मिलते ही पुलिस टीम के मौके पर पहुंची और फिर सुबह नहर में डूबी कार को बाहर निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद कार को क्रेन की मदद से पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद हमें सवेरे ऋषि लाला जी का बेटे का फोन आया था। ठीक है, जैसे ही हमारे को फोन आया ऋषि लाला जी के बेटे का, तो वैसे ही हमें आना पड़ा। ये हमारे कम से कम 30-35 साल से हमें जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आते सर हमने ये गाड़ी निकाल दी। पहले गाड़ी ढूंढनी पड़ी, ढूंढने के बाद उसके बाद हमने निकाल दी बाहर। ये है पता का पानी ना थोड़ा धुंधला पानी है ये, तो जैसे वो बोल रहा है अभी गाय आ गई थी और पुल की रेलिंग बनी है उसमें, तो जैसे उसने कट मारा वो अटक गई वहां, खैर वो उतर गया और वो गाड़ी नहर में गिरी और आपने फिर अपना उसने बताया मैं वो बात इसमें निकालना है, तो अब अच्छी तरीके से निकाल दी गाड़ी। कोई जान उसका नुकसान नहीं हुआ और गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। काजी का आगे गाय आएगी तो वैन वाला से गाड़ी अटक गई। मैं 1 मिनट का टाइम लगा, मैं तला खोद का कार नहर में गिर गई। जगाधरी से बेगमपुर है सरपंच रास्ता। हाँ जी। वो कौन था गाड़ी में? गाड़ी में तेल लगा जी मैं। कालावली में साइबर अपराधों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। साइबर सेल की टीम ने फर्जी वर्क वीजा एजेंसी का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 26 वीजा कार्ड, भारत और नेपाल के 22 पासपोर्ट, 2 जाली स्टाम्प, चेकबुक, डीवीआर समेत 22,000 नकदी बरामद किए हुए। इस मामले में शिकायतकर्ता ने कहा कि माल्टा देश में होटल में काम करता है और 4 महीने की छुट्टी पर आया है, जिसके बाद करीब 3 महीने पहले माल्टा से फिनलैंड जाने के लिए वॉक वीजा फिनलैंड फेसबुक पर सर्च किया तो एक व्हाट्सएप नंबर पर दिखाई दिया, जिस पर उसने व्हाट्सएप कॉल की और वही वर्क वीजा लगवाने के एवज में उन्होंने एक बैंक खाता व्हाट्सएप पर भेजा, जिस पर शिकायतकर्ता ने वीजा बनवाने के लिए 3 लाख रुपए भेज दिए। फिलहाल शिकायतकर्ता ने वर्क वीजा लेने की बात कही है, तो उन्होंने न तो वर्क वीजा दिया और न ही पैसे वापस किए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये सर दिनांक 17/4/2025 को हमारे पास एक नीरज कुमार कालावाली से है। उन्होंने आके एक शिकायत दी थी कि मेरे साथ साइबर का फ्रॉड हो गया है 2,53,000 रुपए का। इस संबंध में शिकायत पर पर्चा दर्ज कर दिया गया था। पर्चा दर्ज करने के बाद पता लगाते लगाते टीम के साथ सूरत गुजरात में पहुंचे थे, जो कि एक होटल में दोनों आरोपी अपने जो फ्रॉड में प्रयोग करने वाले मादक मुकदमा है उसके साथ वहां पर ठहरे हुए थे और वहां से उनको अरेस्ट किया। आरोपियों की पहचान किस रूम में हुई? आरोपी है जी, एक आरोपी है शहबाज हुसैन सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, ये थाने महाराष्ट्र का रहने वाला है। दूसरा है अजय कुमार सन ऑफ अमर सिंह, ये दिल्ली का रहने वाला है। आरोपियों के और भी कोई मामले थे? जी अभी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हांसी पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन ने ग्रामीण भ्रमण के दौरान पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम के तहत नानौद उपमंडल के गांव राजस्थल का दौरा किया, जहां पर पुलिस अधीक्षक का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने गांव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात कर ग्रामीणों की सुरक्षा और पुलिस से संबंधित समस्याओं के बारे में पूछा और उसके त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि ग्रामीणों को जो भी समस्याएं हैं उन्हें बताया, उन समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाएगा। जी आज राजस्थल गांव में आए थे हम, जैसे पुलिस प्रशासन के माध्यम से आज एक कार्यक्रम करवाया गया। इसमें गांव वासियों को हमने बताया कि भाई नशा मुक्त जीवन में क्या लाभ होते हैं और गांव में जैसे कुछ नशे की समस्या कुछ समय से चल रही है, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हमने कुछ सुझाव लोगों को दिए कि भाई किस तरीके से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। और आज भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गांव राजस्थल का एसपी ने किया दौरा और इसी के साथ साथ आपको बता दें संवाद कार्यक्रम के तहत समस्याएं सुनते हुए नजर आए और जो भी समस्या है ग्रामीणों से मिले, एसपी के सामने सभी परेशानी रखी और कुछ को त्वरित निस्तारण किया गया और कुछ लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी जो भी समस्या वो जल्द से जल्द जो है सुलझा ली जाएगी, जल्द से जल्द खत्म कर जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां
संवाद कार्यक्रम के तहत तमाम जन समस्याओं को सुनी जा रही है। सभी यहाँ पर कतार में बैठे हुए और अपनी अपनी समस्या बताते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे जहाँ गांव राजपाल का एसपी ने दौरा किया है। राजस्थल का दौरा करने के बाद एसपी तमाम लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सभी अपनी समस्याओं को एसपी के साथ साझा करते हुए नजर आ रहे हैं और एसपी सभी का जो है समाधान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।